वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के एपिसोड में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, जो कि चैप्टर क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक में से वो है टिश्यूज़। सो ये चैप्टर बहुत डिमांड है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं टिश्यूज़ के। ठीक है, मैं आपको किसी दिन एग्ज़ाम पेपर भी आपको डिस्कॉर्ड पे पोस्ट कर दूँगा। आप डिस्कॉर्ड मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, ठीक है, आपको मैं किसी और एपिसोड में दे दूँगा। तो जल्दी से टाइम वेस्ट करते ना हुए हम टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, ये टिश्यू क्या है टिश्यू क्या है? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे बेसिक वर्ड टिश्यू एक ब्लड का एक सर्कुलरी ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्लड के ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। From the last chapter we recall all the living organisms are made of cells. Yes, सही बात कही है कि जो हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि जो सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये सही है। जो ये सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है ये भी और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। ठीक है, तो इसके ऐसी ये लाइन कहना चाह रही है कि इस टिश्यू के लाइन की सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल गाइस। ओके, इन यूनिसेलुलर, सबसे से एंडलाइन करते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टीपल सेलर यूनिसेलुलर ये कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? ये वैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो सिंगल टाइप के हैं। ये इन पे मिलियंस नहीं है, मिलियंस ऑफ सेल, तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, पर अगर सिंगल है तो ये सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है ऑल बेसिक फंक्शंस। यूजुअल ऑर्गेनिज्म कर रही है ऑल बेसिक फंक्शंस, मतलब ऑल सेल की फंक्शन जितने भी होते हैं, ठीक है, वो जो ऑल बेसिक फंक्शंस फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे कर रही है भाई? जो सिंगल है भाई वो कैसे कर रही है? अब हमें पढ़ा है कि जो मल्टीपल होता है वो हर एक फंक्शन को एक टाइम पे कर लेता है। ठीक है, बस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे एक ही फंक्शन करता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल इन अमीबा, सही बात कही है। जो अमीबा होता है वो भी सिंगल काम में ऑल बेसिक फंक्शंस करता है ना। तो इसी बात पे एक कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो अमीबा इसका सही एग्जांपल है। सेल कैरीज आउट मूवमेंट इनटेक ऑफ फूड gaseous change and acceleration, but in multi-cellular organisms there are millions of the cell. सही बात कही, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ द सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करें, सिंगल सेल्स कैरीज आउट मूवमेंट। जो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, ठीक है, जो सिंगल सेल होता है वो एक मूवमेंट को कैरी करता है, पर इनटेक ऑफ फूड जो गैसेस एक्सचेंज और एक्रीशन होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है। ठीक है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलियंस होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स में उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल अमीबा का। ओके, इसे हम रफ कर देते हैं उतना। ठीक है, सो हम कहाँ थे? हाँ, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड और टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शंस। हाँ, सही बात कही है, जितने भी जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड, मतलब फंक्शन किए जाते हैं, जो कि फंक्शन किए जाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उन्हें कैरी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू इज टेकन बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स सिंस these cells carry out only a particular function. Okay, they do it very efficiently. सही कहा, ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप में रहते हैं, ये देखो ऐसे ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, सिंस these cells are carry out only a particular function,
ये अपना पर्टिकुलर फंक्शन अपना लेते हैं, ठीक है। सो इसे मैं और बढ़ा देता हूँ। ये बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, इसे हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो हाँ, नेक्स्ट लाइन इज in human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. And nerve cells carry messages, blood flows to transfer oxygen, food, hormones, and the waste material, so on. सही बात कही है। जो ह्यूमन बींग्स के जो मसल सेल्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिलैक्स और नर्व सेल्स में कैरी मैसेज पहुँचाते हैं और ब्लड फ्लोज टू ट्रांसफर ऑक्सीजन पाते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स ये फूड हॉर्मोन्स और वेस्ट मटेरियल सब इन प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। पर इन प्लांट से वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट है। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो टिश्यू को एक फूड कंडक्ट करता है और वाटर को कंडक्ट करता है एक वन पार्ट पे ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। बैकग्राउंड संग को इग्नोर करना गाइस है, ओके। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन इज सेल्स स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। तो सेल्स जो ग्रुप फंक्शन करते हैं वो टुगेदर इन बॉडी ग्रुप ही रहते हैं, ठीक है। वो हेल्प करते हैं ब्लड को सर्कुलेट करने पे, ठीक है। अब मैं कहूँ कि टिश्यू जो होते हैं वो विटामिन ए में हेल्प करते हैं, क्या ये सही बात है? नहीं, ठीक है। इसलिए दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट प्लेस इन द बॉडी। इन को क्लस्टर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है जो कि हर एक बॉडी के प्लेसेस को हेल्प करता है, ठीक है। दस द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। हमें एक फाइनल आंसर मिल गया है। सो फाइनल आंसर दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल एंड डिफरेंट प्लेस इन द बॉडी, थस इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे अभी चलो बढ़ लेते हैं। टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड टू गिव हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन एंड ब्लड फ्लो एंड मसल और एग्जांपल ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, जो टिश्यू कहाँ का हेल्प करता है, टिश्यू जो अरेंज होता है और डिज़ाइन करने में हेल्प करता है और गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ पॉसिबल जो हाईएस्ट फंक्शन देता है वो देता है एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन में ब्लड फ्लोएम एंड एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन एंड मसल और एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ओके। सो इसे नीचे कर लेते हैं हम, हाँ। सो हम यहाँ पहुँचे थे। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज सेम टाइप ऑफ टिश्यूज हैं? लेट अस कंपेयर। क्या करें? लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? सो सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है। प्लांट तो कुछ ये एनिमल्स का हो गया, प्लांट तो कुछ ऐसा होता है। तो दोनों तो वैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ साफ करके। So there are noticeable differences between the two, है ना। मैंने बताया ना कि जो दोनों टिश्यूज हैं मतलब प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर मतलब डिफरेंसेस तो ज़रूर होगा। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। दे डोंट मूव। वो हाँ प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, यस। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी सपोर्टिव टिश्यू, यस। दिस सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स एंड एनिमल्स on the other hand move around in search of food, mates and shelter. They consume more energy as compared to plants. Most of the tissues they contain are living. The differences between animals and plants is in the pattern of growth. The growth of the plants is limited to the crater regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divide out their life. सही कहा है।
जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो अपने शेल्टर और ग्रोथ के लिए ढूंढते रहते हैं, उनके पास उतनी टिश्यूज़ होती नहीं है, ठीक है। और जो सम टिश्यूज़ होती है वो प्लांट्स के डिवाइड में चली जाती हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है। These tissues are localized in certain regions based on the driving capacity of the tissues. Various plant tissues can be classified as the growing or meristematic tissues and permanent tissue. जो meristematic tissue और permanent tissue ये टाइप है, टिश्यू के टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स हैं और इसका पूरा फ्लो चार्ट हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अगले एपिसोड में भी नहीं, कभी और पढ़ेंगे, वाइट बोर्ड में पढ़ेंगे हम किसी और दिन, ठीक है गाइज। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू है, ये दोनों टिश्यू की टाइप्स है। और ये जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू ये सारे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी है, ठीक है। तो ये जो टाइप्स हैं ये आपको मैं अलग एपिसोड में समझाऊंगा। ये पूरा उसी बारे में होगा, फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके परमानेंट टिश्यू इसकी भी टाइप्स हैं, ठीक है। जो इसके टाइप्स होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो इसके टाइप्स हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या एम लिख दिया हूँ, इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ और लिख दिया, कुछ और लिख दिया, तो इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ कुछ और लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख दिया, इसके भी टाइप्स हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज है। आज के लिए बस इतना ही करता हूँ। हम कल तो शायद मैथ्स की वीडियो आएगी, तो कल उसके लिए रेडी है ना, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वेलकम। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल।